हेलो बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा, AKG क्लासेस बायोलॉजी टीचर। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10th क्लास का एक जो टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है, चैप्टर है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो देखो, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। जैसे इसमें कौन कौन से इश्यूज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वो क्या है और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के हमारे पास क्या तरीके हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड्स के बारे में। फीमेल फिटिसाइड्स का मतलब होता है कि जब मतलब ये पता चल जाता है बच्चे के पैदा होने से पहले ही सेक्स का, और अगर पता चलता है कि वो लड़की है तो देन उसको बॉडी के अंदर ही, पेट के अंदर ही किल कर देना जो है, यूट्रस के अंदर, सॉरी। और फिर होते हैं हमारे पास STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स में ये पूरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर फिनिश है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। तो पॉपुलेशन बेसिकली कैसे डिफाइन होती है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आपके इंडिविजुअल्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, वो हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन कहलाती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास। जैसे कि किस वजह से पॉपुलेशन हमारे पास एक्सप्लोजन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है, यानी कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो गई है, ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, लोग अवेयर है। ठीक है, आजकल लोग मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, और अगर आपने वो करवा रखा तो डॉक्टर आपको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। जो है फैसिलिटी ज़्यादा बेटर है। और जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी केयर करने के जो तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो लोग अवेयर हो चुके हैं, वो भी काफ़ी बेटर हो चुकी है। फिर होता है जी लिटरेसी रेट। ठीक है जी, जो लोग साक्षर है वो इन चीज़ों के रिस्पेक्ट्स में अवेयर है। ठीक है, पहले ये होता था जो लोग अनपढ़ होते हैं वो लोग बेसिकली ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका पर्पस ये होता था कि जितने ज़्यादा हमारे पास बच्चे होंगे उतने ज़्यादा ही अर्निंग हैंड्स होंगे जो। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी अवेयर किया है और लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो उनका जो टारगेट है वो किस तरीके से सोचते हैं हमारे पास यहाँ पर कि जो हम बच्चों को सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो कम बच्चों को ज़्यादा बेटर सोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से वो खर्च कर सकते हैं। तो बच्चे 2 ही अच्छे, है ना। गवर्नमेंट ने इस तरह के स्लोगन्स बनाए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के स्लोगन्स बना करके लोगों को अवेयर किया है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर सोसाइटीज़ ने, बहुत सारी NGO ने, गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने, जहाँ पर लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जो है। देन उसके बाद में एक कारण और भी है बच्चों, डिज़ायर ऑफ सन। बेटे की चाहत में भी धुआंधार तरीके से यहाँ पर लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। होता क्या, फर्स्ट टाइम जो है किसी को लड़की हुई, एक बार ट्राई और करेंगे, सेकंड टाइम भी लड़की हो गई, एक बार और ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम भी लड़की हो गई, एक बार और ट्राई करेंगे। मतलब तब तक वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं जब तक लड़का नहीं होता, जब तक बच्चे पैदा नहीं होते। बहुत सारी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि 5 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, 4 लड़कियाँ, देन जा करके 1 लड़का है। तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है बच्चों हमारे पास। तो डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट की वजह से, डिज़ायर ऑफ सन की वजह से, लिटरेसी रेट जो हमारे पास है यहाँ पर जो है उसकी दिक्कत की वजह से भी यहाँ पर जो लोग अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। फिर कुछ होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिज़ायर टू हैव मोर चिल्ड्रन, हैव मोर अर्निंग हैंड्स, मैंने बताया। और देन अनअवेयरनेस ऑफ वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर, जो बहुत बड़ा कारण है। कोई भी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर कोइटस होता है, कोपुलेशन होता है, यानी कि सेक्सुअल मीटिंग होती है, तो मे भी चांसेस है कि एग फर्टिलाइज हो जाए और रिप्रोडक्शन हो जाए, फीमेल जो है। तो उस कंडीशन में अब क्या है कि उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के मेथड ही नहीं पता, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ लोग जो है इसको सोचते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है या अल्लाह की देन है, इस तरह की बातें बोलते हैं। बट इससे ये पता चलता है कि उन्हें अब पता ही नहीं था। भाई आप देखिए कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के मेथड उन्हें पता नहीं था, अवेयर नहीं थे, और ड्यूरिंग कोइटस अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो गई, जबकि उनके प्लानिंग भी नहीं थी बेबी की। तो फिर भी ये चीज़ अगर हो जाती है तो अनप्लान्ड बेबी हो गया वो एक तरीके से। तो लेकिन वो इसको टर्मिनेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको इन टर्म्स ऑफ पाप समझते हैं, जो मर्जी।
कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। अब इस चक्कर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो गया, एक बेबी एक्स्ट्रा हो गया, या अनप्लानिंग जो हमने यहाँ पर चीज़ें देखी तो उसकी वजह से चीज़ें हो जाती है। अगर उन्हें बैरियर मेथड पता होता तो वो बैरियर मेथड यूज़ करते। कॉन्डोम्स है, कॉपर टी है, लिपिस लूप है, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी तो नहीं होगी कम से कम, अगर वो पहले से प्लान करेंगे तो। इस चक्कर में बहुत सारे बेबी हो जाते, बच्चे हो जाते हैं बच्चे। तो ये एक थोड़ा सा इशू, तो लोगों को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है जी। गवर्नमेंट को, बहुत सारी एनजीओज़ को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को, हम जैसे लोगों को, जो टीचर्स हैं, तो लोगों को अवेयर करें कि इसका क्या बेनिफिट है। और आज की डेट में इंडिया जो है पूरी धरती के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है बच्चों, ठीक है। चाइना को हम लोगों ने पीछे कर दिया, और रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है जी। एक एक नौकरी के पीछे जो है लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है जी। नीट के अंदर ज़्यादा सीट्स नहीं है, 1 लाख प्लस सीट है आज की डेट में सारी मिला करके जो है, और कम से कम 20, 24, 25 लाख बच्चा हर साल फॉर्म भरता है। तो सोचिए कि रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो चांसेस होंगे कि सबको बेटर ऑप्शंस मिले यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड्स है। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों इसके अंदर नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, ये भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो बहुत सारे लोग ना अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और इसी चीज़ का बेनिफिट उठाया बच्चों कुछ कंपनीज़ ने यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों की, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है क्या नेचुरल मेथड्स अपनाते हैं। नेचुरल मेथड का मतलब होता है जब भी पार्टनर्स के बीच में इंटरकोर्स चल रहा है तो वो सेफ़ होता है फॉर अ वीक बिफोर और वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली लोगों को अवेयर नहीं, और इस चीज़ का बेनिफिट उठाया कुछ कंपनीज और मार्केट के अंदर किट निकाल दी जिसको बोलते हैं ओवुलेटरी किट, ओवुलेशन किट। अब ओवुलेशन किट के अंदर क्या होता है, ये पता चल जाता है कि किस दिन एग रिलीज़ होगा, और पार्टनर्स अगर उस दिन कोइटस करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो एग फर्टिलाइज होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस होते हैं। अब भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश में जो है, तो सोचो आप कि इतने लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में इस चीज़ की किट आ गई है जो है। जबकि बहुत सिंपल चीज़ है कि जिस दिन फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसके ठीक 14वें दिन बाद ही एग रिलीज़ होता है। तो जिस दिन एग रिलीज़ होता है, अगर उससे 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद, अगर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, अगर उससे 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद अगर पार्टनर्स के बीच में कोइटस होता है, तो वो हमारे पास सेफ़ पीरियड कहलाता है। वो हमारे पास कैसा पीरियड होता है, सेफ़ पीरियड होता है नहीं, वो ही हमारे पास फर्टाइल पीरियड होता है। समझ रहे हैं, वही फर्टाइल पीरियड होता है, यानी जिस दिन एग फर्टिलाइज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुई है, मान लीजिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आज ब्लीडिंग खत्म हो गई 50 पर, उसके बाद अगर कोइटस करते हैं वो सेफ पीरियड कहलाता है। तो उस समय किसी तरह के कॉन्डोम या बैरियर मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। तो कंपनी ने फ़ायदा उठाया और एक ओवुलेटरी किट के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया, और जिससे क्या पता चलता है बच्चों, जिससे ये पता चलता है कि आज इस दिन हमारे पास एग रिलीज़ होगा, उस दिन पार्टनर कोइटस करे और एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इस छोटी सी नॉलेज के भी उन्होंने जो है कमर्शलाइज़ कर दिया। 200-250 रुपये की किट आती है। सोचो अगर 1% लोग भी खरीद लेते हैं तो भी करोड़ों रुपए की कंपनीज खड़ी हो जाएगी 4 दिन के अंदर। समझ रहे? तो ये तो आपको समझ में आएगा बच्चों, एक होता है सेफ पीरियड और एक होता है फर्टाइल पीरियड। हमारे पास यहाँ पर सेफ पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आपकी चल रही होती है। साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे शुरू होती है वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म होने के बाद दोबारा से स्टार्ट होती है, तभी इसको पीरियड्स बोलते हैं। जो चीज़ रिपीटेडली रिपीट होती है मंथली जो है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन ब्लीडिंग खत्म होने के बाद जब भी मीटिंग करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर सेफ पीरियड कहलाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोटेक्शन। और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के ठीक 14वें दिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद तक भी, और 14वें दिन भी अगर मीटिंग करते हैं तो एग फर्टिलाइज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, तो एक मेथड आता है इसमें नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है? इंटरकोर्स इज सेफ, ठीक है जी, फॉर अ वीक बिफोर और वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। बुक्स में वीक से लगा है, मैं आपको 3 या 4 दिन बोलता हूँ जो है, क्योंकि बाई चांस की बात होती है, यानी एक्सेप्शनल केस होता है कि किसी स्पर्म में या कई बार एग की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो फर्टिलाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोइटस इंटरप्ट इन्वॉल्विंग विड्रॉइंग पीनस बिफोर इजैकुलेशन। नेचुरल मेथड क्या है? पार्टनर्स के बीच में कोइटस चल रहा है और ड्यूरिंग कोइटस मेल जो है नीड टू विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम द फीमेल वजाइना।
लेकिन ये टोटली मेल की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और उस समय हम लोग क्या देखते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स जिनका रोमांटिक हार्मोन्स ही बोलते हैं, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर होते हैं, सेक्सुअल प्लेजर चल रहा होता है दोनों पार्टनर्स का। तो उस समय इसके चांसेस लगभग नील होते हैं कि पार्टनर जो है विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम द पार्टनर्स फीमेल वजाइना के अंदर से। जो अगर वो इजैकुलेट होने से पहले ये नीड टू विड्रॉ हिज पीनस, तो वहाँ पर चांसेस नील हो जाएंगे। जो क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेल के अंदर सिंगल इजैकुलेशन में लगभग 5 ml सीमेन रिलीज़ होता है, 3 से 5 ml सीमेन रिलीज़ होता है। ठीक है जी, 3 से 5 ml, लगभग 1 चम्मच स्पून जो टी स्पून होती है, जो उससे भी कम ही होता है, लगभग उतना मान के लिए। और लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं 5 ml सीमेन के अंदर। यानी ऑन और एवरेज पर ml के अंदर हमारे पास लगभग 60, 70, 80 मिलियन स्पर्म्स पर ml। तो अगर सोचिए कि यहाँ पर अगर 1 ml सीमेन, 2-3 ड्रॉप्स भी अगर यहाँ पर सीमेन की जो है अगर फीमेल वजाना में चली जाए तो भी एग फर्टिलाइज होने का चांस है। क्या पता उनके अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट हो वो इतना कैपेबल स्पर्म हो एग को फर्टिलाइज कर सके। तो ये नेचुरल मेथड तो है कि मेल नीड टू विड्रॉ हिज पीनस फ्रॉम द फीमेल वजाइना ड्यूरिंग कॉइटस, बट ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है, कारगर मेथड नहीं है, टोटली मेल की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जी, जिसके फेल होने के चांसेस मैक्सिमम है। फिर आते हैं हमारे पास मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर सबसे जो बेस्ट मेथड है, जो बैरियर मेथड हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, वो होता है हमारे पास यहाँ पर कॉन्डोम्स। ठीक है जी, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं मार्केट के अंदर, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। 1 टाइम यूज़ होते हैं, रबर या प्लास्टिक शीट्स के बने होते हैं। पुट ऑन पीनस बिफोर क्वाइटस एक्टिविटी करने से पहले बच्चों। ठीक है, वो भी जब पीनस के अंदर इरेक्शन होती है। ठीक है, ये भी आपको तो जब पीनस के अंदर इरेक्शन होती है तभी जो है उसके ऊपर कॉन्डोम जो है वियर हो सकता है। और देन उसके बाद जो हम देखते हैं कॉन्डोम बेसिकली करता है फिजिकल बैरियर है पार्टनर्स के बीच में। देखो सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, क्यों? ईजिली अवेलेबल है, चीप है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बिल्कुल हमारे को श्योरिटी देता है कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा। और फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है, जहाँ पर एग और स्पर्म फिजिकली मीट नहीं कर पाएंगे। जितना भी सीमेन निकलेगा उसके बाद स्पर्म निकलेगा वो सारे के सारे कॉन्डोम्स के अंदर ही आ जाते जो है। ठीक है, आफ्टर क्वाइटस थ्रू आउट कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो इट इंक्लूड यूज़ ऑफ कॉन्डोम विच आर द रबर और प्लास्टिक शीट पुट ऑन द पीनस बिफोर क्वाइटस एक्टिविटी। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ डायफ्राम्स होते हैं, सर्वाइकल कैप्स आती है, जो वो बिल्कुल कप से जैसे बॉटल का कैप होता है उस टाइप की शेप जैसी होती है हमारे पास, जिसको हम देखते हैं कि वजाइना के अंदर बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर जो है। ठीक है जी, वो बॉटल का कैप देना ज़रा। तो हम लोग क्या देखते हैं, डायफ्राम जो सर्वाइकल कैप होता है, मान लेते हैं जस्ट इमेजिन कि हमारे हो जाए ना, और ये सर्वाइकल कैप, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर हम जो क्या कर देंगे बच्चों, फिट कर देंगे। तो जो पीनस है उसकी एंट्री इसके अंदर होगी, जो है सारा सीमेन इसमें निकलेगा, देन उसको जो है फेंक देते हैं बेसिकली। तो ये भी हमारे पास मेथड्स होते हैं टू चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्सेप्शन बच्चे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यूज़ ऑफ आईयूडीज़। आईयूडीज़ क्या होते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो कुछ डिवाइस होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए होते हैं, तो उनको यूटरस के अंदर फिट कर दिया जाता है, लाइक कॉपर टी। तो कॉपर टी COPPER टी है ना, एक बच्चे ने लिख दिया TEA, कॉपर और चाय। चलिए तो ठीक है, तो कॉपर टी होता है, लिपिस लूप होता है, तो इनको वजाना के अंदर फिट कर देते हैं। आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बच्चों। अब इनकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती है। जैसे कॉपर टी क्या करता है कि कॉपर रिलीजिंग आयंस होते हैं उसके अंदर से, और वो स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं। मान लीजिए 14 डे जिस दिन एग रिलीज़ हुआ है, ओवुलेशन हुआ है ना, उस दिन यहाँ पर क्या हुआ कि पार्टनर्स ने मीटिंग कर ली, लेकिन फीमेल ने कॉपर टी यूज़ कर रखा है। तो अब क्या होता है, स्पर्म उस एग तक पहुँचेगा तो सही, लेकिन लगभग उसको 72 घंटे से 3 दिन या 4 दिन लग जाएंगे जो है। अब 3 या 4 दिन लग जाएंगे तो तब तक तो एग डेड हो चुका, अगर वो पहुँच भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे? तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो दीज प्लेस्ड इन यूटरस कॉज, बट समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी वजह से जो है कॉपर टी, वैसे देखो मैक्सिमम तो नहीं बट कहीं कहीं पे सुनने में आता है कि लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है यूटरस के अंदर, या क्वाइटस करते हुए जो थोड़ी सी जो है पेन होता है, चुभन होती है। और मैं आपको यही बता दूं कि जो कॉपर टी होती है, बुक्स में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि कॉपर टी जो लगती है वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लगती है। मार्केट में इस तरह की कॉपर टी आती है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या उससे कम या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। तो जब वो होती है तो उसको निकलवाना पड़ता है फिर कॉपर टी को जो है, और देन उसके बाद दोबारा उसको फिट करवाना पड़ेगा, और किसी को सूट कर रही है तो। ऐसा भी सुना गया कि कॉपर टी की वजह से किसी किसी का पेट फूल जाता है। ठीक है, तो ये कहीं बुक्स में मेंशन नहीं है, बट इस तरह की बातें हैं जो
लोगों से फीडबैक्स आते हैं, रिव्यूज़ आप लोग पढ़ेंगे जो है, ठीक है। हमारी वीडियोस के ऊपर भी कुछ फीमेल्स ने इस तरह के रिव्यूज़ डाले हैं कि इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये इश्यूज़ होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी किसी को इशू क्या हो जाता है कि वो बेटर फिट नहीं होता, सूट नहीं होता, तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर बेटर फिटेड है, कोई इशू नहीं है, जो है पार्टनर्स के बीच में कोइटस हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे हुए। बट उसकी एक ड्यूरेशन होती है 1 साल या 2 साल, और उस 1 या 2 साल के बाद उसको वहाँ से रिमूव करवाना पड़ेगा। और कई बार अगर ऐसा नहीं करते तो कॉपर्टी जो होती है वो ऊपर चढ़ जाती है, जो है बॉडी के अंदर भी, इंटरनल साइड में भी चली जाती है, जो है उसकी वजह से जान भी जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस है कि कॉपर्टी बॉडी के अंदर चढ़ गई, जो है अगर आप उसको नहीं निकलवाते हैं, ठीक है, तो ये मेंशन नहीं होता। कुछ लोग भूल जाते हैं कॉपर्टी निकलवा करके सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बाकी मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई दी है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे पास केमिकल मेथड्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के। केमिकल मेथड में क्या होता है कि कुछ क्रीम्स आती है जिनको हम बोलते हैं स्पर्मिसिडल क्रीम्स। तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग मतलब क्वाइटस से पहले जो है स्पर्मिसिडल क्रीम आते हैं और उनको वजाइना के अंदर इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, जो कोई समस्या नहीं है। अब जब पीनस की एंट्री होती है वजाइना के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, स्पर्मिसिडल क्रीम की वजह से जो वजाइनल नेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट एसिडिक होता है, और वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, वजाइना जो है बेसिकली फॉलो करता है सर्विक्स को, और वहीं पर सर्वाइकल कैनाल होती है जिसमें से म्यूकस निकलता है, वाइट कलर का लिक्विड जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस। तो बेसिकली ये लुब्रिकेशन का काम करता है और कॉइटस को स्मूथनेस देने के लिए होता है। मेल पीनस में भी जो आपका सीमेन निकलता है उसके अंदर भी लुब्रिकेशन होता है जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड करता है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। फीमेल के अंदर भी वजाइना की तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 ग्लैंड होते हैं, वो भी बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है। तो ये क्या करती है, उस सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी को, केमिकल नेचर को ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब भी स्पर्म सीमेन वहाँ पे निकलते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस का नेचर चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, स्पर्म एंट्री करेंगे तुरंत डेड हो जाएंगे, जो किल द स्पर्म। तो इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग सम केमिकल्स लाइक स्पर्मिसिडल क्रीम्स आती है, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी आती है, जेली भी आती है, पेस्टो क्रीम की फॉर्म में भी आती है। तो पिल्स मतलब गोली आती है, तो उसमें देखो कई तरीके की आती है। ये जो पिल्स होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, इसको क्या करना पड़ता है, एक पुश बटन आता है बेसिकली इंजेक्शन टाइप, और उसके अंदर गोली डालेंगे और वजाइना के अंदर इंसर्ट करके उसको पुश कर देंगे। वो गोली वजाइना के अंदर जाती है और वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाती है, देन उसके बाद जो है पार्टनर्स क्वाइटस करते हैं। बट इतना फिजिबल नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है ये चीज़ बच्चों हमारे पास, हम लोग देखते हैं गुड मेथड नहीं है बिफोर क्वाइटस एक्टिविटी। अनदर केमिकल मेथड इज यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। देखो पिल्स होती है 2 तरह की, पिल्स होती है गोलियाँ। इसमें एक तो पिल्स आती है बच्चों हमारे पास जो एमरजेंसी पिल्स होती है। एमरजेंसी पिल्स कब ली जाती है बच्चे यहाँ पर, जब पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस हो गया और वो बेबी के लिए प्लान नहीं कर रहे, बट उन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं करी, ठीक है जी। जैसे कॉन्डोम से मेथड और भी बहुत सारे, कॉन्डोम सबको पता है आज की डेट में, उन्होंने वो भी मेथड यूज़ नहीं किया, तो मे बी चांसेस है एग फर्टिलाइज होने के। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, 72 घंटे के अंदर उन्हें फिर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ेगी, जैसे आई पिल। तो आई पिल मार्केट में आती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बच्चों। अब ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ये अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी एग को फर्टिलाइज अगर हो जाता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर लेनी पड़ती है, 72 आवर्स के अंदर, जो है 72 घंटे के अंदर ले ली, तो अगर जो एग फर्टिलाइज होगा उसको डेड कर देंगे, ये एक्शन होता है उसका यहाँ पर। या उसका जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे यूट्रस के अंदर, एक्सपेल्ड आउट, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है, जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एक पिल्स जो होती है लेकिन इसमें भी एक चीज़ बताओ, वही लोगों की अनअवेयरनेस, अगर उन्हें पता है, आइडिया है कि उन्होंने सेफ पीरियड में या फर्टाइल पीरियड में मीटिंग करी है, तो उससे पता नहीं होगा क्या उन्हें, तो उन्हें आई पिल लेने की ज़रूरत नहीं है। महंगी गोली आती है, लगभग 100-100 रुपीज़ प्लस की एक गोली आएगी, पिल्स आएगी, जो तो कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हेल्थ भी ख़राब करती है। तो थोड़ी सी नॉलेज और ढंग से पढ़ाई कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें किसी भी तरह की बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्लास ले सकते हैं, बता रहे हैं ना आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें बता रहे हैं हम लोग आपको, जो तो इसमें भी ये चीज़ हमारे पास हो सकती है इधर में। दूसरा हमारे पास हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं इसके अंदर कि अगर यहाँ पर जो पिल्स आती है, अब आती है हमारे पास रेगुलर पिल्स। एक पिल्स आती है रेगुलर पिल्स। रेगुलर पिल्स जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती है, लगभग 20-21 दिन की ड्यूरेशन होती है। जो दवाई आती है, मेडिसिन होता है, उसके ऊपर मेंशन भी होती है ये चीज़, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22।
तो वो एक गोली रेगुलर लेनी पड़ती है रात को सोने से पहले। एक गोली रात को सोने से पहले रेगुलर ले लो, उसके बाद क्वाइटस करो। चाहे पार्टनर्स जो है दिन में 1 बार मीटिंग करे, चाहे दिन में 6 बार मीटिंग करे, एग फर्टिलाइज नहीं होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम किसी में साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट थोड़ी सी मेडिसिन लेकर के उसको भी मैनेज किया जा सकता है, बढ़िया चीज़ है। नॉन स्टेरॉइड्स होती है, यानी कि सेक्स हार्मोन्स के ऊपर किसी तरह कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है मार्केट के अंदर, NGOs है, ठीक है जी, जो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका सहेली है, मालाडी है, तो ये सब चीज़ें इनको लोगों को प्रमोट करती है, बताती है इन चीज़ों के बारे में बच्चे। तो ये रेगुलर पिल्स होती है, रोज़ एक गोली नहीं पड़ती है। 4 to 5 डेज़ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज़ होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली, उन डेज़ को अवॉइड करो। मान लिया आपने 20 से 21 दिन तक गोली ली, आप मीटिंग कर रहे हैं, 21 दिन के बाद गोली मत लो। 22वें दिन, 23वें दिन, 24वें दिन, 25वें दिन आप मेडिसिन लेते हैं, कोई वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, गोली नहीं लेते हैं, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ब्लीडिंग बंद हुई फिर से आप जो है यहाँ पर गोली लेना स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की जो। तो ये हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो माउथ के थ्रू ली जाती है, वजाइनल पिल्स जो वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है। वजाइनल पिल्स हमारे पास कौन सी थी, एक तो हमारे पास थी जो क्वाइटस से पहले ली जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो भी क्वाइटस से पहले ली जाती है। इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं क्वाइटस के बाद दी जाती है, बट विदिन 72 घंटे। टीवी में ऐड भी आता है 72 घंटे के अंदर, ठीक है, जैसे IPL का ऐड आता है टीवी में। तो 72 घंटे के अंदर क्यों लेनी पड़ती है वो, क्योंकि 72 घंटे के बाद एग फर्टिलाइज होकर के फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है, तो उससे पहले ही नहीं। यूट्रस में आने के बाद फिर अलग एप्लीकेशंस, अलग मेडिसिन लेनी पड़ती है बच्चे हमारे को यहाँ पर, जो इम्प्लांटेशन से रोकती है। तो विच इनहिबिट द, अब ये मेडिसिन करती क्या है, ये FSH और LH के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देती है, जो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दस इनहिबिटिंग ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी। तो कुछ मेडिसिन इसमें ऐसी आती है पिल्स जो ओवुलेशन ही नहीं होने देगी, ओवरी में से एग रिलीज नहीं होगा। जैसे आपने देखा कई बार कुछ फीमेल्स जो होती है इस तरह की पिल्स लेती है जो डेट्स को आगे बढ़ा देती है। जब कोई रिलीजियस सेरेमनीज़ हो, कहीं फंक्शन हो, कहीं जाना हो, तो मेडिसिन आती लेता है, 2 डेट्स जो 2-3 दिन आगे बढ़ जाती है जो, तो वो क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन को रोक देती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन नहीं होने देती। इसी तरीके से ओवुलेशन को रोकने की भी पिल्स आती है हमारे पास बच्चों। हार्मोनल्स बैलेंस को चेंज कर देती है, सो दैट एग आर नॉट रिलीज एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन से बचा देती है। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जिसको हम नसबंदी बोल देते हैं, 2 तरीके के, एक वासेक्टॉमी है, एक ट्यूबेक्टॉमी है हमारे पास। वासेक्टॉमी जो होता है बच्चों वो मेल के अंदर होता है, ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी फीमेल के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें कट मार देंगे, ओवरी से एग रिलीज़ होकर के आगे जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होगा। और एक तरफ हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों कि जो ट्यूबेक्टॉमी होती है उसमें ये चीज़ हो गई। वासेक्टॉमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो स्पर्म से एग जो है वो आगे नहीं पहुँच पाएगा। सर कहाँ जाएंगे फिर, अरे भैया कहीं भी जाओ वहाँ तो नहीं पहुँचेगा फर्टिलाइज होने के लिए। अरे सर फिर भी कहीं तो जाते होंगे, हाँ भाई वो डेड हो जाते हैं यार। और बॉडी में से डेड सेल निकलने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं, डोंट वरी, जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत सारी इम्यून सेल्स होती है, इंगल्फिंग सेल्स होती है जो डेड सेल्स को खा जाते हैं एक तरीके से। जो एक और चीज़ होता है कि समटाइम्स क्या होता है, ओवरी को ही बॉडी में से रिमूव कर दे, जिसको हम बोलते हैं ओवरीएक्टोमी मेडिकल टर्म में जो है, ठीक है जी। और रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है जी, बट वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, मेडिकल कोई इश्यूज़ होते हैं। देन उसके बाद एक और सर्जिकल मेथड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं MTP। MTP मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है वो। मान लीजिए अगर बेबी आपका बन गया है ना, और आप अभी जो है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि उसके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं बने या कोई दिक्कत आ रही है बेसिकली बच्चों उसके अंदर। जैसे डॉक्टर 5वें महीने में एक बार कलर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाने की बोलते हैं, क्योंकि 5 महीने के अंदर बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन बन जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कहीं सारी चीज़ें ठीक से बनी हैं नहीं बनी हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होता है जो है, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो चीज़ मैनेज यहाँ पर की जाती है बेसिकली। तो उस कंडीशन में ये होता है बच्चों कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया और बच्चा ठीक से नहीं बना बाद में जो है 5 महीने तक, तो हम उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं। अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं बच्चों। देन हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, फिर अवॉइड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम बच्चे को टर्मिनेट करेंगे। अब उस कंडीशन में क्या होता है, मेडिसिन दे करके बेबी को अंदर बॉडी के अंदर किल किया जाता है, और देन जिस तरीके से प्रॉपर डिलीवरी होता है उस तरीके से बेबी की डिलीवरी की जाती है। समझ रहे हैं। अगर हम ये चीज़ देखें यहाँ पर कि अगर बच्चे को प्रॉपर बॉडी से बाहर निकालने के बाद के लिए, तो ये मर्डर कहलाएगा जो।
तो प्रॉपर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे जो है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक राइटर में एप्लीकेशन जो है पुलिस स्टेशन में भी देनी पड़ती है जो है। लड़की के जो है सास ससुर और लड़के के सास ससुर दोनों को भी उनके भी साइन चाहिए होते हैं समटाइम्स, और जो डॉक्टर और डायरेक्टर होंगे जो है हॉस्पिटल के, उनके भी साइन चाहिए होंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेडिकल इशू है, बेबी की पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं है, वी नीड टू टर्मिनेट इट बच्चों। तो बहुत सारी ये चीज़ें होती है। फिर प्रेगनेंसी के बाद जो है अबॉर्शन जिसको हम बोल देते हैं। अच्छा, एक और मेथड होता है ट्यूबल लाइगेशन। फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोप, और उसको ऊपर लटका देते हैं, टाई कर देते हैं, ये ट्यूबल लाइगेशन कहलाता है। तो लैप्रोस्कोप की मदद से हम उसको ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को बेसिकली जो। उसके अलावा बहुत सारी WHO हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs हो गई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, RCH रिपोर्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर सोसाइटी, जो इनके रिस्पेक्ट्स में काम करती है। गवर्नमेंट आल्सो प्रूव टू बी हेल्पफुल टू क्रिएटिव अवेयरनेस बच्चों एंड प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान फैमिली जो है किस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये चीज़ें स्कूल्स लेवल पे भी होती है। स्कूलों में क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्ज़ाम में कि क्या सेक्स एजुकेशन स्कूलों में होनी चाहिए, लेकिन करवाता कोई नहीं है जो। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप इस प्यूबर्टी एज में पहुंच चुके होते हैं, इसी समय तो इस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और जब लोगों को अवेयरनेस नहीं मिलती है, राइट गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो किसी इस तरह के पर्सन से ये गाइडेंस लेते हैं जो अनऑथेंटिकेट, मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है। यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, वो कुछ का कुछ भी बता रहे हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उसकी वजह से फिर मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, दिक्कत होती है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ऑथेंटिकेट है और इसी पर्पज़ के लिए काम कर रही है। एजुकेटेड लोग होते हैं, मेक पीपल अवेयर दैट प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज़ प्रीहोबिटेड, जो हमारे पास यहाँ पर बर्थ से पहले बेबी के सेक्स का पता लगा लेते हैं, ये भी चीज़ गलत है, और उसको बॉडी के अंदर किल कर देते हैं बाय लॉ दैट, जिसकी वजह से चाइल्ड जो हमारे पास सेक्स रेशो है चाइल्ड की, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रही है ना। बहुत जगह लड़के ज़्यादा लड़कियां कम है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत सारों की तो शादी नहीं होगी, मैरिज नहीं होगी, वो अपनी फैमिली आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे जो है, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे सेक्स रेशो के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स अपनाने चाहिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर। जो भी न्यूली वेडिड कपल है शुड बी एजुकेटेड अबाउट एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली के बारे में उन्हें बताया जाए। मैरिड कपल शुड बी एजुकेटेड टू डिले द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, है ना, कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद डिले करो, सेकंड चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिकवरी होने में समय लग जाता है ना, और बेबी को ग्रो करने में भी आसानी रहती है। पता चला कि फंक्शन में आ रहा है एक बच्चा इस गोद में, एक बच्चा इस गोद में, है ना, तो थोड़ा सा गैप होता है, ज़्यादा बेटर रहता है, प्रॉपर केयर मिल जाती है बच्चों को जो। मैसेज और डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग मैनी चिल्ड्रंस मस्ट रीच टू रिमोट एरियाज़ में बताना चाहिए, टू हेल्प द पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है जी, लाउड स्पीकर्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, टॉक्स, ऑडियो विजुअल, किसी भी तरीके से जो जहाँ पर लोग अवेयर नहीं है, जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, रिमोट एरियाज़ है जहाँ तक हर चीज़ नहीं पहुँच सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू मूवीज़ बननी चाहिए इनके ऊपर, और ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और बहुत सारी मूवीज़ इस टॉपिक के ऊपर है भी जो। पीपल शुड बी गाइडेड अबाउट वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड्स। मैरिजेबल एज शुड बी हायर। अब पहले ज़माने में क्या होता था बच्चों की, कम उम्र में ही, है ना, शादी हो जाती थी, बालिका वधू टाइप, और फिर रिप्रोडक्शन। भाई फीमेल की शादी हो गई 12-13 साल की उम्र, लड़के की 13। अब उन्हें इतनी नॉलेज होती नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी होती नहीं थी, क्या होता था रिप्रोडक्शन। तो पहले 12-12, 13-13 बच्चे होते थे किसी के, 6 बच्चे तो नॉर्मल है, सोचो आधा दर्जन। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं करते। इवन बहुत जगह तो कॉन्डोम्स को जी गंदी चीज़ है ये, उस तरीके से ये चीज़ें लोग सोचते, तो अवेयरनेस नहीं है। अब उसमें भी पता चलता है 2, 4, 5, 6, 7 बच्चे हो गए, और पता चला कि 2-4 तो पैदा होते ही चल बसे, और पता चला जी एक की तो जी मदर एक्सपायर हो गई, फिर दूसरी शादी कर रखी है, वही सब बच्चों को पाल रही है जो है, उसके भी पहले वाले की भी जो है, ये भी इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैरिजेबल एज थोड़ी सी हायर होनी चाहिए, 18 साल, 21 साल, 21 साल, 24 साल, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस हो थोड़ी सी, और सोच समझ के इस तरह काम करें, प्लान कर सकें। पीपल शुड बी एजुकेटेड टू मेक देम फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल बिलीफ्स। ट्रेडिशनल बिलीफ से निकले, लाइक चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अरे भैया गॉड का गिफ्ट नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रोडक्शन करा है, ठीक है जी, क्वाइटस करा है, तब ये जाकर गॉड का गिफ्ट होता तो IVF सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से हटाइए, और प्रैक्टिकल, जब आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तब तैयार है, तब ये चीज़ करिए। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, चलो 1 केस 2 केस, लेकिन जो अनवांटेड प्रेगनेंसी कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में, वो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही कर रहे हैं। फिर एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है,
क्यों? अनप्लान्ड प्लानिंग है यहाँ पर जो है। तो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ टू हैव एटलीस्ट वन सन शुड बी मॉडिफाइड। ये जो व्यूज़ है ना पुरानी रूढ़िवादी की, एक बेटा तो ज़रूर होना चाहिए जो है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है बच्चे। पीपल शुड बी गाइडेड अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली के बारे में, डिसएडवांटेज और लार्ज फैमिली के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर जो। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और बच जाती है बच्चों, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बात करेंगे हम, और फीमेल फिटिसाइड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक्स फॉर द डे। और अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं आपका कुलदीप सर, केडी सर।